अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम उर्दू बी का वर्कशीट नंबर 1 और पेज नंबर 35 जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक अपनी निकालें और देखिएगा। जी, आज हम पढ़ेंगे इसम सिफ्त के बारे में। पता है आपको सिफ्त किसे कहते हैं? सिफ्त जो है ना, वो किसी भी अच्छाई या बुराई, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी को कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसम सिफ्त जो है किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जो है वो सिफ्त कहलाती है। सिफ्त क्या होती है? किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई सिफ्त कहलाती है। देखिए मिसाल के तौर पे, फूल खूबसूरत है, करेला कड़वा है। ठीक है, अब देखिए फूल खूबसूरत है, खूबसूरत क्या है? वो सिफ्त है फूल की। और जो करेला कड़वा है, ये खामी है, बेशक कड़वा है लेकिन ये भी करेला जो है वो उसकी ये सिफ्त है। इन मिसालों में क्या है? खूबसूरत और कड़वा जो है वो सिफ्त हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा वर्कशीट नंबर 1 में बताया गया है। कहते हैं कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं तो देखें कि सामने दीवार है और दीवार पर जो है एक साफ़ सुथरी सफ़ेद रंग की दीवार है जिस पर भूरे रंग के फूल खूबसूरत और कीमती घड़ी लगी हुई है। आपने देखा, ठीक है, आपने देखा कि दीवार के बारे में बताते हुए सिफ़ात का जो है ना, सिफ़ात का जिक्र किया गया है। क्या है? सिफ़ात का जिक्र किया गया है। इसमें है सफ़ेद रंग और भूरा रंग, कीमती घड़ी, खूबसूरत। ये क्या है? ये सिफ़ात हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, सिफ़ात किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई जो होती है वो सिफ्त कहलाती है। इसी तरह से बेटा आप लोगों ने एक खुद पैराग्राफ लिखना है। जैसे आप लोग अपनी क्लास में हैं, आपने ये लिखना है जैसे कि मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे सामने एक साफ़ सुथरी दीवार है जिस पर कुदरती मंजर का एक खूबसूरत चार्ट लगा हुआ है और जिसमें परिंदे हैं और रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई गई हैं। जैसे ये मैंने लिखा है बेटा, वैसे ही मैंने ना यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप कुछ और भी सिफ्त के बारे में कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये देखें, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मेरे सामने एक चार्ट खूबसूरत लगा हुआ है। उस चार्ट के अंदर जो है कुदरती मनाजर हैं और उसमें फूल लगे हुए हैं, हरी हरी घास दिखाई हुई है और तितलियां फ़िज़ा में हैं, तितलियां उड़ रही हैं और खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं। देखें, तितली क्या है? खूबसूरत है, प्यारी है। ये क्या है? सिफ्त है। फूल क्या लग रहे हैं? खुशनुमा। ये क्या है? ये सिफ्त है। ऐसे ही आपने और भी अगर चीज़ें करनी हैं ऐड तो और भी कर सकते हैं। हरी हरी घास जो है वो आँखों को क्या लगती है? भली लगती है। ये भी क्या है? अच्छी लगती है, लिख सकते हैं आप। ये भी हरी घास की क्या हो गया है? अच्छी जो है वो क्या है? ये सिफ्त है। जी, ऐसे ही आप अपने से भी थोड़ा सा और अगर मज़ीद इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है ज़ुबानी मश्क है, वर्कशीट नंबर 1 पर ही। कहते हैं कि सिफ़ात का इस्तेमाल करना है हमने। यहाँ पर उन्होंने दिया है गमला है, कहते हैं, और उसके अंदर फूल लगे हुए हैं। फूल क्या हैं? खूबसूरत हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या हैं? बुज़ुर्ग जो हैं वो घर में रहमत हैं और उनके तजर्बात से हमें सीखने को मिलता है। दांत ब्रश करना क्या है? दांत ब्रश करने से दांत एक तो साफ़ होते हैं और इंसान बीमार भी नहीं होता। और उसके बाद है सुबह सवेरे उठना क्या है? सुबह सवेरे उठने से एक तो सारे काम मुकम्मल वक्त पर हो जाते हैं और दूसरा क्या है? सेहत भी इंसान की अच्छी रहती है। जी, उसके बाद है वर्कबुक पे है पेज नंबर 36। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज और मुतज़ाद के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाज और मुतज़ाद के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जी, अल्फाज मुतज़ाद कैसे होते हैं आपको पता है? जो मानी के लिहाज से ऐसे अल्फाज जिनके मानी उल्ट होते हैं वो अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। जी हाँ, देखिएगा हमने क्या पढ़ना है अब? मुतज़ाद अल्फाज। जी, हमने क्या पढ़ना है? मुतज़ाद अल्फाज पढ़ने हैं। ऐसे अल्फाज
होते हैं जिनके मानी उल्ट हों, जैसा कि दिन का रात, स्याह का सफ़ेद। ठीक है, कैसे होते हैं मुतज़ाद अल्फाज? मुतज़ाद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मानी उल्ट हों, जैसा कि दिन का रात और स्याह का सफ़ेद वगैरह। अब यहाँ इसी से मुतलका जो है हम और भी देखेंगे, जैसे कि है जंग का है अमन, जंग का है अमन, ये देख लीजिएगा प्लीज। जी देखिएगा फिर अल्फाज और मुतज़ाद हैं। ठीक है, जंग का क्या आएगा? अमन, जंग, अमन, आला, अदना, मोमन, काफिर, नग, उधार, गुमनाम, मशहूर, कुदरती, मसनूई, शक, यकीन, अमानत, ख़यानत। जी एक दफ़ा फिर देखिएगा, जंग, अमन, आला, अदना, मोमन, काफिर, नग, उधार, गुमनाम, मशहूर, कुदरती, मसनूई, शक, यकीन, अमानत, ख़यानत। जी बच्चों, आपने देखा है मुतज़ाद को कैसे अल्फाज होते हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी उल्ट हों, ऐसे अल्फाज को हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जी बेटा, उसके बाद है वर्कशीट नंबर 2 है और पेज नंबर है 37। जी बच्चों, अब हम वर्कशीट नंबर 2 और पेज नंबर 37 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बेटा हम ना जहाज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है जंगी जहाज़ जो है और एक है आम मुसाफिर तैयारा। जो आपने कभी जहाज़ पे सफ़र किया है? आपका हुआ है कभी जाना जहाज़ पर? आपको पता है दूर दराज सफ़र करने के लिए जो है ना हम लोग वो जहाज़ का सफ़र करते हैं, जहाज़ के ज़रिए जाते हैं। एक मुल्क से जैसे दूसरे मुल्क में जाना हो या एक बड़े शहर से दूसरे शहर में सफ़र करना हो। ठीक है, तो आज हम जो है वो PIA यानी कि हमने PIA के बारे में पढ़ना है और एक जंगी तैयारा जो उसके बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल के बारे में। ठीक है जी, अब हमने ना देखना है ये क्या फ़र्क है इनमें। ममासलत जो होती है वो देखनी है। ममासलत कहते हैं एक जैसी जो चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं, और तफरीक जो है फ़र्क होता है कि जो एक दूसरे में चीज़ें नहीं दोनों में पाई जाती। ममासलत देखें, आपने देखा है ये PIA का है और ये PAF का है, यानी जंगी तैयारा है। ये आम मुसाफिर तैयारा है और ये जंगी तैयारा है। इन दोनों का हमने देखना है। ममासलत क्या है? दोनों ये जहाज़ जो हैं ये हवा में उड़ते हैं। इन दोनों जहाज़ों को कौन चलाता है? पायलट ही चलाता है, और ये ईंधन से चलते हैं। क्या ममासलत है? दोनों हवा में उड़ते हैं और दोनों को पायलट चलाता है, और इनके चलाने के लिए क्या होता है इस्तेमाल? ईंधन इस्तेमाल होता है जहाज़ को चलाने के लिए। उसके बाद है जी तफरीक, यानी आम जो मुसाफिर तैयारा है वो और जंगी तैयारे में क्या फ़र्क है वो हमने देखना है। PIA मुसाफिर तैयारा जो है वो एक आम तैयारा है, यानी कि इसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र करते हैं, और जबकि जंगी तैयारा जो है वो जंग में इस्तेमाल होता है। और आम जो मुसाफिर तैयारा है इसमें एक टाइम में जो है वो ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जबकि जंगी जो तैयारा है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। और जंगी जो तैयारा है ये जंग में इस्तेमाल होता है दुश्मन के ख़िलाफ़। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी इनकी ममासलत की भी और इनकी तफरीक की भी। जी उसके बाद हम पढ़ेंगे जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे वाहिद जमा के बारे में। वाहिद जो है वो एक चीज़ को कहते हैं और जमा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। पढ़ेंगे हम वाहिद जमा। तफसील, तफसीलात, तकलीफ़, तकालीफ़, हाजी, हज्जाज, साहिब, साहिबान, हादसे, हादसात। जी देखिएगा फिर, तफसील, तफसीलात, तकलीफ़, तकालीफ़, हाजी, हज्जाज, साहिब, साहिबान, हादसे, हादसात। ये हमने पढ़े हैं वाहिद जमा। पेज नंबर था ये 38। उसके बाद इसमें है एक हमारी ज़ुबानी मश्क है, वो भी पेज नंबर 38 पर ही है। यहाँ पर भी हमने जो है वाहिद जमा का भी बताना है, चीज़ों के बारे में भी बताना है।
जैसे अलमारी है, अलमारी किस काम आती है, इसमें हम अपनी चीज़ें रखते हैं और चीज़ें क्या हो जाती हैं हमारी, महफूज हो जाती हैं और उनकी तरतीब भी सही रहती है। अलमारी में क्या होता है, चीज़ें महफूज होती हैं और उनकी तरतीब भी चीज़ों की सही रहती है। और एक लड़का दिखाया गया है, लड़का जो है वो छोटा है और उदास दिखाया गया है। और औरत है, औरत मुहज़्ज़ब है और बापर्दा दिखाई गई है। मेज़ जो है वो गोल है और खूबसूरत है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम बताएंगे। अब इसकी हमने जमा भी बनाना है। जमा क्या करेंगे हम, अलमारी का क्या आएगा, अलमारी अलमारी का आएगा, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, अलमारी का आएगा अलमारियाँ, जी। और लड़का का क्या आएगा, लड़का लड़के। औरत का क्या आएगा, जमा। पहले हमने इसकी खुसूसियात बता दी हैं चीज़ों की, उसके बाद हमने इनके जमा इनका बना देना है। ये वाहिद है तो हमने इन्हें जमा कर देना है। औरत का क्या आएगा, औरत का औरतें, और मेज़ का मेज़ें, मेज़ का आएगा मेज़ें, जी। ये है, हमने इनकी खसूसियात भी बता दी हैं कि हमने इन चीज़ों का क्या करना है, ये हमारे किस काम आती हैं। फिर उसके बाद हमने इनकी जमा कर दी है। अलमारी का अलमारियाँ हैं, लड़का लड़के, औरत का औरतें, मेज़ है उसका मेज़ें हैं, जी। जी बच्चों, हम पढ़ेंगे मुहावरात के बारे में। पेज नंबर है 39, जी। मुहावरात हैं, यहाँ मैंने लिखे हैं, ये देखिएगा। बेपर की उड़ाना, पानी फेर देना, ज़र्फ़ पैदा करना, कलम बंद करना, जिंदा दरकोर कर देना, हाँ में हाँ मिलाना, लब पर मोहर लगाना, बगलें झांकना, शहद की छुरी, साहब सलामत, जी। ये है मुहावरात। हमने जुमला पढ़ना है और जुमले के हिसाब से हम जो मुनासिब मुहावरा होगा वो हमने उसमें लगा देना है, जी। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बेचारा अरशद डैश करने लगा। क्या करने लगा, यहाँ से अब देखिए मुहावरात में देखें क्या आएगा, देखिएगा अब क्या लगेगा, जी। बगलें झांकने लगा, यानी इधर उधर देखना। बगलें झांकने का मतलब क्या है, इधर उधर देखना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अरशद क्या करने लगा है, बगलें झांकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा। इस मुहावरे का मतलब ये है। यहाँ हम नंबर 1 लगा लेते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए अपना ना, ये जो है मुहावरा जो है, ये आप अपना जुमला जो है उसके अंदर लिखते जाइए, साथ साथ फिल करते जाइए आप लोग भी। दूसरे नंबर पर है, मैं तो आज ही लाहौर आया हूँ, अली की तो डैश की आदत है, जी। अली की तो डैश की आदत है, क्या आदत है, बेपर की उड़ाना, यानी लंबी लंबी छोड़ना, ज़्यादा बातें करना, लंबी लंबी छोड़ना, ज़्यादा बातें करना, इसका मतलब है। ये है दूसरे नंबर पर, ये भी आप साथ ही लिख लीजिएगा, जी। बेपर की उड़ाना, लंबी लंबी छोड़ना या ज़्यादा बातें करना। अली की तो आदत है बेपर की उड़ाना, यहाँ ये मुहावरा आएगा, अली की तो आदत है बेपर की उड़ाना। फजूल बात करना भी आ सकता है, या ज़्यादा बातें करना, या लंबी लंबी छोड़ना जिसे हम कहते हैं, वो भी इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर। अब आप तीसरे पे देखिएगा, आपकी तो अपनी कोई राय नहीं जो हर एक की डैश में मिला रहे हो। आपकी तो अपनी कोई राय नहीं जो हर एक की डैश में मिला रहे हो। आप देखिए क्या आएगा, हाँ में हाँ मिलाना, क्या आएगा, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना। कहते आपकी तो कोई राय नहीं है, अपनी तयीद करना, हाँ में हाँ मिलाना, तयीद करना, तयीद करना, हाँ में हाँ मिलाना, तयीद करना, जी। हाँ में हाँ मिलाना का मतलब क्या होता है, तयीद करना। इसका आपने आसान लफ्ज़ों में ऐसे करना है, कहते आपकी तो कोई राय नहीं है जो सबकी तायीद कर रहे हो, जी। साथ साथ बेटा आप लोग फिल भी करते जाएं। उसके बाद है चौथे नंबर पर है, जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को डैश कर दिया। जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को डैश कर दिया। यहाँ क्या आएगा, ये देखते हैं मुहावरात हम। जिंदा दरगोर होना, जिंदा दरगोर होना यानी जीते जी मार डालना, यानी जीते जी मार डालना। यहाँ चौथे नंबर पे आएगा, आप ये भी आप साथ साथ फिल करते जाइए। जिंदा दरगोर करना या होना, जीते जी मार डालना। इसे हम आसान लफ्ज़ों में करेंगे
जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को जीते जी मार दिया। जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को जीते जी मार दिया। जी उसके बाद है, इस यादगार किस्से को आप डैश कर लें। इस यादगार किस्से को आप डैश कर लें। क्या आएगा यहाँ पर? कलम बंद करना यानी लिखना। कलम बंद करना, लिखना। कलम बंद करना, लिखना, ये आ जाएगा हमारा 5वें नंबर पर। ठीक है, ये यहाँ मुहावरा, इसका क्या मतलब है? कलम बंद करना, लिखना। इसे हम आसान लफ्ज़ों में करेंगे, कहते हैं इस यादगार किस्से को आप तहरीर कर लें। जी उसके बाद है, दूसरे के काम आने और भलाई करने के लिए डैश पैदा करना पड़ता है। दूसरों के काम आने और भलाई करने के लिए डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज़र्फ़ पैदा करना पड़ता है। क्या आएगा ये? छठे पे, यहाँ पे आप 6 लगा लें, आप 6 नंबर, यानी यहाँ पे ज़र्फ़ पैदा करना, दिल बड़ा करना। ज़र्फ़ पैदा करना, दिल बड़ा करना। इसे हम आसान लफ्ज़ों में करेंगे, दूसरों के काम आने और भलाई करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। उसके बाद है पेज नंबर 39 से हम आएंगे पेज नंबर 40 पर। मुहावराती हैं अभी हम कर रहे हैं। उसने इम्तिहान में फ़ेल होकर अपने उसातिज़ा और वालिदैन की मेहनत पर डैश फेर दिया। उसने इम्तिहान में फ़ेल होकर अपने उसातिज़ा और वालिदैन की मेहनत पर डैश फेर दिया। क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। पानी फेर देना का ये मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? मेहनत अकारत कर देना, ज़ाया कर देना। मेहनत क्या कर देना? ज़ाया कर देना। ये 7 पे आ जाएगा। ये साथ साथ फिल भी करते रहें। पानी फेर देना, मेहनत ज़ाया कर देना। जी इसका आसान लफ्ज़ों में करेंगे कि उसने फ़ेल होकर अपने उसातिज़ा और वालिदैन की मेहनत को ज़ाया कर दिया। उसके बाद है, मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद के लब पर डैश पर लग गई। क्या आएगा यहाँ पर? जी उस्ताद को गुस्से में देखकर क्या हो गया? लब पर मोहर लगना, लगाना। लब पर मोहर लगाना, खामोश हो जाना। लब पर मोहर लगाना, खामोश होना। ये 8वें नंबर पर आ जाएगा। साथ साथ आप फिल भी बेटा करते रहें। लब पर मोहर लगना का क्या होगा? लब पर मोहर लगाना, खामोश हो जाना। इसका आसान लफ्ज़ों में करेंगे, मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद जो है वो खामोश हो गया। उसके बाद है, जो लोग डैश होते हैं इनसे अल्लाह बचाए। जो लोग डैश होते हैं इनसे अल्लाह बचाए। क्या आएगा? शहद की छुरी। क्या आएगा? शहद की छुरी। जी यानी मुनाफिक लोग भी कह सकते हैं शहद की छुरी की मीठी बातें करने वाला भी यहाँ हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 नंबर। कहते हैं जो लोग मुनाफिक होते हैं, मुनाफिक का मतलब यानी कि मुंह पर कुछ और होना और बाद में कुछ और होना। इसका मतलब ये है, मीठी बातें करने वाले भी कह सकते हैं। जी कहते हैं मुनाफिक लोगों से इसे हम आसान अल्फाज में करेंगे। आसान अल्फाज होंगे कि मुनाफिक लोगों से अल्लाह बचाए। उसके बाद है, हकीम साहब ने मेरे वालिद साहब हकीम साहब से मेरे वालिद की डैश ही ना थी बल्कि वो मेरे वालिद के अज़ीज़ दोस्त भी थे। क्या आएगा? हकीम साहब मेरे वालिद की क्या था? साहब सलामत। साहब सलामत का मतलब यानी अच्छी दुआ सलाम होना, यानी अच्छी दुआ सलाम होना। साहब सलामत होना का मतलब है अच्छी दुआ सलाम होना। ये 9 नंबर पे आ जाएगा। कहते हैं कि हकीम साहब की मेरे वालिद से दुआ सलाम ही न थी बल्कि वो मेरे वालिद के अच्छे दोस्त भी थे। जी बेटा अब आपने कर लिया है, फिर सारा आपका हो गया है, मैंने करवा दिया है। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और फिर इन्हें आपने जैसे मैंने बताया है आसान इन्हें अल्फाज में भी करना है, नीचे जुमले लिखने हैं आपने। जी जी इसके बाद हमने जो करना है, इसके मद्देनज़र झैल जुमलों में मुहावरात की निशानदेही है वो हम करेंगे। हमने मुहावरात की निशानदेही। जी बच्चों अब हमने क्या करना है, मद्देनज़र झैल जुमलों में मुहावरात की निशानदेही करनी है। हमने क्या करना है? मुहावरात की निशानदेही करनी है। अब हमने देखना है इनमें जो मुहावरात दिए हैं उनके मानी कौन से हैं। दुश्मन को देखकर उसकी आंखों में लहू उतर आया। लहू उतर आया क्या है? सख्त गज़बनाक होना, सख्त गज़बनाक होना। अच्छा देखिए लहू उतर आया ये क्या मुहावरा है, इसका मानी ये था।
सख्त गज़बनाक हुआ। हमने इनमें मुहावरात इस्तेमाल किए गए, हमने आपको बतानी है, अंडरलाइन कर देना है। आपकी बातों ने उसे पानी पानी कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। इसमें क्या है, ये मानी है। इसमें मुहावरा कौन सा आया है, पानी पानी कर दिया। इसमें कौन सा था, पानी पानी कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। इसका मतलब ये था, इम्तिहान में अव्वल आने पर वो फूला ना समाया, बहुत खुश हुआ। अच्छा, बहुत खुश हुआ ये इसका मानी है, तो इसमें मुहावरा कौन सा था, फूला ना समाया। क्या है, फूला ना समाया, ये मुहावरा है जी। सलमान और बिलाल यकजान दो कालिब हैं, यानी गहरे दोस्त होना। इसमें मुहावरा कौन सा था, यकजान दो कालिब। यकजान दो कालिब का मतलब है गहरे दोस्त होना जी। लड़कियां घर के कामों में वालिदा का हाथ बटाती हैं, मदद करना। क्या करना है, मदद करना। अब इनमें देखते हैं हम कि मुहावरा कौन सा है, हाथ बटाना। क्या है, हाथ बटाना जो है वो मदद करना है। हाथ बटाना क्या होता है, मदद करना। उसने बहुत हाथ पांव मारे मगर कामयाब ना हुआ, कोशिश करना। अब इसमें कौन सा है, हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना क्या है, ये है कोशिश करना। हाथ पांव मारना क्या है, ये है कोशिश करना जी। बेटा आपने गौर से देखा है, आपने भी साथ साथ मेरे साथ बुक पे फिल करना था जी। बेटा आपको मैंने ये काम करवाया है उर्दू बी का, आपने ये अच्छे से याद करना है और जो चीज़ें रह गई हैं वो अभी आपने फिल करनी है जी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।